हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे और आने वाले पेपर की आप खूब जोर से तैयारी कर रहे होंगे। मैं आज आपको बहुत ही शानदार ट्रिक सिखाने वाला हूं। टाइम एंड वर्क जो लेबर के क्वेश्चंस होते हैं उसके बेस पे सारे के सारे क्वेश्चंस जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और उनके जितने अच्छे ट्रिक्स बन सकती है मैं आपको करके दिखाऊंगा ताकि आप आने वाले पेपर के लिए अपनी खूब अच्छे से तैयारी कर सकें। इससे संदर्भ में बताना चाहता हूं कि हम समय पर समय आपके लिए गवर्नमेंट जॉब के संबंधित न्यूज कोई भी है, पेपर के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज है, हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। अगर आपने अभी तक गिल्ज मेंटोर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। पंजाब पटवारी फूड सप्लाई इंस्पेक्टर पंजाब पीपी के संबंधित आज मैथ्स की क्लास होगी, टाइम एंड वर्क, जो आपके आने वाले पेपर के संदर्भ में बहुत ही हेल्प करने वाली है। तो मैं चाहता हूं कि आप किसी भी पर्टिकुलर एक बुक को फॉलो करें। आप एक काम करिए, आप एसएससी के लिए एसएससी की बुक को फॉलो करें और जितने भी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा एसएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करें। मैक्सिमम यहां से ही पेपर कहीं से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसी को फॉलो करने की कोशिश करें। आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि ए कैन डू द वर्क इन 6 days और बी इसी काम को 9 दिनों में कर सकता है। तो हाउ मेनी डेज विल टेक बोथ टू कंप्लीट दिस वर्क, मतलब दोनों अगर इस काम को एक साथ करें तो कितने दिन लगेंगे। देखो सबसे पहले देखो इस काम को तरीका बताता हूं। अगर हम बेसिक तरीके से करें तो हम ये कहेंगे कि ए का 1 दिन का काम, ठीक है। तो मैं यूं लिख सकता हूं इसको कि ए का 1 दिन का काम कितना होगा, 1/6 होगा। ये बात आपको मालूम है, ठीक है, क्योंकि ए किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, 6 दिनों में कर सकता है। इसी प्रकार हम लिखेंगे कि बी इसी काम को कितने दिनों में करता है, 9 दिनों में। तो बी का 1 दिन का वर्क कितना हो गया, 1/9 हो गया। अब दोनों कौन है, ए और बी, ये दोनों मिलकर कितने दिनों में वर्क करेंगे, तो 1/6 प्लस 1/9 दोनों का एलसीएम करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि बड़े नंबर को एलसीएम मान लीजिए, 9 है। 9 पे 6 का टेबल नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 9 के अंदर 3 है और 6 में क्या है, 2 और 3 है। जैसे 2 और 3 कितना होता है, 2 3 6 होता है। तो इसको देखो, इसमें क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो 2 लगा लीजिए, तो कितना हो गया 18। तो 18 एलसीएम हो गया। तो 18 को 6 से डिवाइड किया 3 हुआ और 2 से किया 9 से किया तो 2 हुआ, तो 5/18। तो ये क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। ए और बी का 1 दिन का टोटल वर्क कितना हो गया, 5/18। तो 5/18 हो गया, तो डेज कितने लगेंगे, तो डेज लगेंगे 18/5। तो मैं कहने का मतलब इसको यूं लिख सकता हूं, 5 × 15 और 3/5। तो ये टोटल इनको दोनों को अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो इतने दिन लगेंगे। आई होप आपको बेसिक तरीका समझ में आ गया होगा। पर मैं बच्चों आपको नहीं चाहता कि आप इस तरह से काम करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बिना पेन और बिना कॉपी भी हो सकते हैं। मैं इसके 2-3 तरीके समझाने वाला हूँ, यूनिट वैल्यू से भी बताऊंगा आपको। बेसिक तरीका ये है कि जैसे मैंने कहा भी भाई मेरी किसी दीवार पे पेंट करना है, तो मैंने ए को बुलाया, ए कहता है सर मैं 6 दिनों में कर सकता हूँ। मैंने कहा बी तुम कितने दिनों में, वो कहता है सर मैं 9 दिनों में करना चाहता हूँ, 9 दिनों में मैं काम कर दूंगा। मैंने कहा तुम दोनों लग जाओ। इसका मतलब ध्यान रखना कि टाइम एंड वर्क के अंदर जितनी क्वांटिटीज, मैं कहने का मतलब जितनी संख्या किन्हीं काम करने वालों की बढ़ेगी तो वर्क उतना जल्दी होगा, जितने काम करने वाले आदमी कम होंगे वर्क उतना लंबा जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए ट्रिकी बेस से देखो यूनिट वैल्यू से करेंगे तो हम ये लिख सकते हैं कि ये ए का काम हो गया, ये बी का। ए किस काम को 6 दिनों में कर सकता है और बी 9 दिनों में कर सकता है। दोनों टोटल कितना वर्क हो गया, तो 18। तो 18 इनका एलसीएम हो गया, तो इतना टोटल वर्क हो गया, ठीक है। तो इसकी कितनी यूनिट निकली, 3 यूनिट, और इसका कितना आया, 2 यूनिट। कितना आया, 2 यूनिट। टोटल में देखूंगा दोनों मिलकर काम करेंगे तो 5 यूनिट हो गया। अब ये 5 यूनिट तो टोटल वर्क कितना, 18। तो 18 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में, ये होती यूनिट वैल्यू। लेकिन मैं आपको ट्रिकी बेस से करवाना चाहता हूं कि आपको ट्रिक याद रखनी कि रामबाण विधि ट्रिकी बेस क्या है। अब आपको ट्रिक याद रखनी है कि जब भी आपको पेपर में 2 लोगों का एक साथ काम पूछा जाए, दोनों का अलग अलग काम दे दिया जाए, तो आपने पहली क्वांटिटी को x मानना है, दूसरी को y मानना है, अपॉन में क्या कर देना है, x + y। यानी पहले 6 है फिर 9 है, दोनों को ऐड किया, टोटल कितना हो गया 15। में इसको कैंसिल करूंगा 3, मेरे पास बचा 5, कितना हो गया 6 × 18। 18 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आया, 5 × 15, 3/5। ये इनका वर्क आ गया। आपको अलग कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो जब भी आपको पूछा जाए, जैसे मान लो आपको पेपर में कह दिया गया कि ए किसी काम को 3 दिनों में कर सकता है और बी किसी काम को मान लिख देता हूं यहां पर 9 दिनों में कर सकता है, बताएं दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो हम लिखेंगे 3 × 9, टोटल हो गया 12, कितना हो गया 4।
तो मैं 9/4 करूंगा, 4 दूनी 8, 1/4 दिन लगेंगे। ये लीजिए, तो मैक्सिमम 5 सेकंड, हार्डली आपको 5 सेकंड लगने चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चंस पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ए किसी काम को 4 दिनों में कर सकता है, बी किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है और सी किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। बताएं अगर ये तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिनों में करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस पे वही तरीका है, या तो देखो आप 24 यूनिट बन गया, तो हम ये कह सकते हैं कि ए का कितने यूनिट वर्क आ गया, 6 डेज आ गया, इसका कितना 4 यूनिट आ गया और यहाँ पर 3 यूनिट आ गया। तो टोटल कितने दिन लगेंगे इनका, टोटल कितने यूनिट हो गया, टोटल हो गया 13 यूनिट। कितने यूनिट हो, तो अब आपको प्यारे बच्चों क्या करना है, तो आपको तीनों का निकालना, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो टोटल वर्क कितना 24 है, तो डिवाइड बाय 13 से कर देंगे तो अपने पास इसका आंसर आ जाएगा 13 × 13, तो कितना बचा अपने पास 110, तो 13 8 जा 104, तो इट माइट बी आंसर कितना आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये तरीका हो गया यूनिट वैल्यू से। अगर आपको ट्रिकी बेस से काम करना है तो ट्रिकी बेस से आप कैसे करेंगे, इसकी ट्रिक क्या होगी, 3 लोग जब एक साथ काम करेंगे तो A प्लस बी प्लस सी, बिकॉज यहाँ 3 लोग दिए हैं, राम श्याम मोहन भी दे सकता है, करीम रहीम या जो भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो 3 लोग होंगे तो आपने लिखना है A प्लस बी प्लस सी, चाहे आप इसको x × y × c कर दें, प्लस नोट करना, माफ करना जरा इसके लिए, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे A × b दोनों को ब्रैकेट प्लस, फिर b × c ब्रैकेट बंद, फिर हो गया c × a ब्रैकेट बंद। इससे भी कर सकते हैं आप, कितना हो गया 6 डेज, 8 डेज कितना था 4 डेज। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 6 चौका 24 दोनों को किया, 8 चौका 48 दोनों को किया, 8 चौका 32, टोटल हो गया 6 × 4 × 8 और इन सब का जोड़ करेंगे तो 104। तो ये कितना टाइम कटेगा 26 और इसको कैंसिल करेंगे 3/13, तो कितना आएगा 24/13। तो वही तरीका है, चाहे आप यूनिट बेस से निकालें चाहे इससे करें, दोनों के आंसर्स आपके बिल्कुल सही होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपको मैं इस क्वेश्चन पे दिखाता हूं कि आप कैसे ट्रिक अप्लाई करनी है। इस क्वेश्चन में कहा गया कि ए बी 2 लोग मिलकर किसी काम को 6 दिनों में कर रहे हैं। मेरे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। मैंने किसी वॉल की पेंट करनी है तो मैंने वहां पर कहा भाई 2 लोग लग जाओ, दोनों लोगों ने 6 दिनों में काम कर दिया, क्योंकि काम इसलिए जल्दी हो गया कि यहां पर 2 लोग काम कर रहे हैं। अगर इस काम को ए अकेला करेगा तो वो कहता है कि मैं 10 दिनों में कर सकता था। कितने दिनों में करेगा 10 दिनों में, क्योंकि 10 डेज इसलिए लेगा कि ए अकेला काम करेगा। तो अगर बी को मैं अकेले को लगाता काम करने के लिए तो वो कितने दिनों में काम करता। इस क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। देखो ए और बी किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं 6 दिन में, तो एक दिन का काम कितना निकलेगा ए और बी का 1/6 होगा। मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। बी अकेला इस काम को 10 दिनों में करता है तो माफ करना ए अकेला 10 दिनों में करता है तो ए का एक दिन का काम कितना होगा 1/10 होगा। अब अपने बी का वर्क निकालना है तो बी का यानी क्या करेंगे ए बी में से ए का वर्क निकाल देंगे तो 1/6 - 1/10, तो इस बेस से अपने इसका काम निकाल सकते हैं। पहला तरीका तो ये हो गया। अगर मैं आपको यूनिट बेस से बताऊं तो देखो a प्लस बी दोनों का कितना वर्क है 6 दिनों में कर सकते हैं और a अकेला कितने दिनों में 10 डेज में। टोटल वर्क कितना हो गया अपने पास 30। तो 30 यूनिट जो अपने पास वर्क हो गया तो ए बी की एफिशिएंसी कितनी है 5 यूनिट हो गई और ए की कितनी निकलेगी 3 यूनिट। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है प्यारे बंधु। अब आपको ये देखना है कि इस काम को करने के लिए आपके पास दिन कितने बचते हैं। बहुत ही आसान तरीका हो गया। अब देखो ये तो ए बी में से किसका वर्क निकाल दें, किसका यूनिट निकाल देंगे कि ए बी का यूनिट माइनस किसका ए का यूनिट। तो ए बी का 5 यूनिट है तो -3 यूनिट कर देंगे, 2 यूनिट बच गया। टोटल 30 यूनिट वर्क कर 2 यूनिट से करेगा, अगर बी करेगा तो उसको कितने दिन लगेंगे 15 डेज। तो आई थिंक 15 इज योर आंसर। तो 15 दिन आपका आंसर आ जाएगा, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को ट्रिक से करते हैं तो ट्रिक से करने के लिए आपको मालूम है कि ए बी का वर्क यहां पर दिया गया है और आपको किसका पूछा गया बी का पूछा गया। तो आपने क्या कर देना है पहली और दूसरी क्वांटिटी और दूसरी माइनस पहली क्वांटिटी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ए बी का मतलब सिर्फ यहां पर काम करने वाले लोगों का नाम रखा गया है, कोई लॉजिक नहीं है इसमें, ठीक है। सेकेंडली आपको ध्यान रखना है कि ट्रिकी बेस में एक्स और वाई समझा रहा हूं तो एक्स का मतलब पहली क्वांटिटी, वाई का मतलब सेकेंड क्वांटिटी, ठीक है। अब देखो आप 6 × 10 लिखेंगे और फिर 10 - 6 करेंगे। क्यों किया मैंने, क्योंकि 6 में से 10 करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा आपका, ठीक है।
तो अब आपके पास कितना हो गया 6 इंटू 10 डिवाइड बाई 4 कट किया कितना आया 3 आया, और यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 5 आया, कितना 3 इंटू 5 इज इक्वल 15। तो इससे भी आप कर सकते हैं कि बी का वर्क कितना निकल गया 15 दिन। बी इस काम को करने के लिए कितने दिन लेगा 15 दिन लेगा। आई होप आपको ये भी ट्रिक समझ में आ गई होगी। तो ये 3 क्वेश्चंस की ट्रिक्स मैं बताना चाहता था आपको, मैंने बताई है। बाकी मैं इसी प्रकार अगले क्वेश्चंस की ट्रिक आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। ख्याल रखें और पढ़ते रहें और जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा।